ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने कौन कौन से श्लोक किए, कौन बताएगा? मेरे ख्याल से 12 तक किए ना, 10 11 12। 12 तक हो गए प्रभु जी। 10 11 12। ठीक है। तो हमने 10 11 12 कल किया था। इसमें था 10 में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंग की शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात भीष्म देव के सामने विराजमान थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा करी, है ना। तो कृष्ण की भी भीष्म देव ने पूजा करी, और जो सबके हृदय में आसीन है, और वहां पे स्वयं साक्षात उपस्थित थे भगवान। भीष्म देव जानते थे कि ये कृष्ण ही भगवान है, इसलिए उन्होंने उनकी पूजा करी। फिर कहते हैं पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्र से आनंद आश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विह्वल हो गए थे। हम तो हमने कल पढ़ा था, इतने प्रेम से आंसू निकल रहे थे कि उनकी दृष्टि जो है ना वो कमजोर पड़ गई थी, देख नहीं पा रहे थे, इतना उनको प्रेम आ रहा था। और जो युधिष्ठिर थे वो दुखी थे। ऐसे दुखी युधिष्ठिर को बधाई दी उन्होंने, और अपने सामने देखा उनको, और उनको बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में भीष्म देव की अपने दिल से इच्छा थी कि युधिष्ठिर ही महाराज बने। उनकी इच्छा नहीं थी कि दुर्योधन बने, परंतु क्योंकि धृतराष्ट्र जब राजा थे, तब भीष्म पितामह उनकी जो है ना, उन्होंने जो वचन दिया था उससे बंधे हुए थे, और वो जो भी राजा बनेगा बोले उसका मैं सेवा करूंगा, तो वो मजबूर थे, इसलिए वो उनके साथ खड़े थे। परंतु वो हृदय से पांडवों के साथी थे। वो जानते थे जहां कृष्ण है वही धर्म है, वहीं पे ही हमको रहना है। ठीक है। और उसके बाद 12वें नंबर श्लोक में कहते हैं भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। 3 चीजों बताए थे। विप्र धर्म अच्युत आश्रया, कल हमने पढ़ा था। जो भी विप्र का आश्रय लेता है, धर्म का आश्रय लेता है, चाहे अच्युत का आश्रय लेता है, तीनों में से किसी एक का आश्रय लेने से भी उसके जीवन से सारे के सारे कष्ट चले जाते हैं। तो इन्होंने तो तीनों का आश्रय लिया था, है ना। विप्र, धर्म, अच्युत, आश्रया, तीनों का आश्रय लिया हुआ था, और इस प्रकार उनको उनकी रक्षा होती रही हर स्थिति परिस्थिति में। आज हम 13वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। आज बड़े ही जो है ना, मतलब इतना ट्विस्टिंग वाले श्लोक आएंगे। हम पढ़ेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा ये लिखा क्या है, तो कोशिश करते हैं समझने की। जो साधारण अनुवाद है उससे समझ में नहीं आने वाला क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। 13 नंबर श्लोक क्लियर है?
जी प्रभु जी। है ना? संस्थिते अतिरथे पांडव संस्थिते अतिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधु तथा बाल प्रजावधु युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती महो प्राप्ता शोकवती मुहुः संस्थिते अतीर्थे पांडव संस्थिते अतिरथे पांडव वृथा बाल प्रजावधु पृथा बाल प्रजावधु युष्मत्कृते बहु क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः प्राप्ता शोकवती मुहुः संस्थिते अतिरथे पांडव संस्थिते अतिरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधु पृथा बाल प्रजावधु युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः प्राप्ता शोकवती मुहुः। अनुवाद। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और जब तक तुम लोग बड़े हो गए तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठाती रही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरो भस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रही हैं, जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं कि न कि पांडव, पिछले श्लोक में पांडवों के दुख के बारे में चर्चा करी थी 12 नंबर श्लोक में, कि आप कितने ज्यादा जो हैं, चाहे आपने ईश्वर धर्म और जो है ब्राह्मण इन तीनों के आश्रय में थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत कष्ट भोगने सहे, भयानक यातनाएं सही, अन्याय सहा आपने और फिर भी जीवित रहे। ये आश्चर्य की बात है। अब यहाँ कह रही हैं सिर्फ आप ही कष्ट नहीं सहे, अब आपकी माता कुंती के लिए कह रहे हैं भीष्म पितामह कि पुत्र वधु जो मेरी कुंती है उसने भी बहुत कष्ट सहे। संस्थिते अतिरथे पांडव, है ना, मेरा जो अपना भतीजा था, है ना, पांडव, वो उसकी मृत्यु के पश्चात संस्थिते अतिरथे पांडव, महान जो रथी था पांडव, उसके जाने के बाद प्रथा बाल प्रजावधु, प्रथा कुंती का नाम प्रथा था, आपको मालूम होना चाहिए शादी के पहले। प्रथा बाल प्रजावधु, हमारी जो बहू है प्रथा, मतलब कुंती महारानी की बात चल रही है, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। बाल प्रजा मीन्स छोटे छोटे,
जब पांडु महाराज चले गए थे, आपको मालूम होना चाहिए जंगल में ही चले गए थे जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे। तो एक बार माद्री ने उनको कहा था कि मुझे जो है ना, उनके अंदर काम उत्तेजना आ गई थी पांडु के सामने, तो उन्हें श्राप मिला था एक ऋषि के द्वारा कि जिस भी दिन तुम अपनी पत्नी के साथ या कभी भी काम में लिप्त होगे तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि गलती से पांडव महाराज ने ऋषि और एक उनकी पत्नी को जब वो संग कर रहे थे उस समय उन्होंने बाण चला के उनका वध कर दिया था, उनसे गलती से हो गया था। तो इनको श्राप दिया गया था कि तुम भी एक दिन जो है ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। और एक दिन जंगल में जब इनकी इच्छा हुई तो इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय पांचों बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे। युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन ये तीनों कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो हम जानते हैं दुर्वासा मुनि ने कुंती को एक खास मंत्र दिया था जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। तो जब जंगल में पांडु महाराज को पता पड़ा कि जो है कुंती के पास ऐसी एक कृपा है अपना दुर्वासा मुनि की जिससे वो किसी भी बुला के उससे पुत्र ले सकती हैं, तो इन्होंने बोला कि तुम बुलाओ। और इस प्रकार कुंती ने अपने लिए 3 पुत्र मंगाए। तो माद्री ने कहा दीदी मेरे लिए भी तो कुछ करो। तो उन्होंने एक बार इनको भी मंत्र यूज करने के लिए दिया। तो माद्री ने भी वो मंत्र से अश्विनी कुमारों को बुला लिया। बोले मैं इकट्ठे 2 को बुलाऊंगी। तो 2 पुत्र हो गए उनके। उन्होंने कहा मेरे भी 2 होने चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुला लिया, तो 5 पुत्र हो गए। तो जब पांडु महाराज चल बसे तब माद्री ने कहा कि मेरे कारण ये सब हुआ है तो मैं इनके साथ सती होंगी। और वो चल पड़ी। तो कुंती कह रही थी नहीं नहीं मैं सती होंगी, मैं बड़ी हूं, मेरा हक बनता है। तो माद्री ने कहा नहीं कुंती, आपकी दृष्टि पांचों में समान बैठेगी, मैं तो फिर भी भेदभाव कर दूंगी, मैं मेरे और तुम्हारे कर लूंगी, लेकिन आप मुझे मालूम है नहीं करोगे, इसलिए आप ही बच्चों को संभालो और मैं पांडु महाराज के साथ सती हो जाऊंगी। तो वो उनके साथ चली गई थी। तो जब छोटे छोटे बालक थे, 2 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, तब माता को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है अकेले। वो गई हस्तिनापुर, हम जानते हैं उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। लोगों ने अलग अलग तरह से बातें करी कि किसके बच्चे ले आए हो, क्या कर रहे हो। इवन जब वो बड़े भी हो गए पांडु, तब भी कुंती को बहुत दुख सहना पड़ा। उनको जंगलों में जाना पड़ा 14 साल तक। और भी उन्होंने अपने सामने देखा, उनको भी जलाने की कोशिश करी गई थी लाक्षागृह में। और अनेक अनेक उनके ऊपर विपत्तियां आई थी कुंती महारानी के ऊपर। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि न केवल पांडव बल्कि कुंती महारानी ने भी बहुत दुख सहे। इवन पांडु के कारण भी दुख सहने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि अरे मेरे दुखों का कारण वो है, ऐसा नहीं कह रहे। कह रहे हैं क्योंकि बच्चे जब दुखी हो जाते तो माता ऑटोमेटिकली दुखी हो जाती है। पांडु दुखी होंगे तो उनकी माता भी उस दुख के कारण दुखी होगी, भले उनके ऊपर आपत्ति आए ना आए, कोई उनके ऊपर प्रॉब्लम आए ना आए, माँ का हृदय वैसे ही दुखी हो जाता है बच्चों के कारण। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, और कुछ खास नहीं है इसमें। चौदह नंबर श्लोक 7 में सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं सर्वं कालकृतं कालकृतं मन्ये मन्ये भवतां च यत् प्रियम् भवतां च यत् प्रियम् अपालो यद्वशो लोको सपालो कालो यद्वसे लोको वायोरिव घनावली वायोरिव घनावली सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियम् भवतां च यद् प्रियम् सपालो यद्वशे लोको सपालो यद्वसे लोको वायोरिव घनावलिः वायोरिव घनावली सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियम् भवतां च यद् प्रियम् सपालो यद्वसे लोको
सपालो यद्वसे लोको वायुरिव घनावली। वायोरीव घनावली। हरे सरूरी अनुवाद। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यहाँ पे अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है ये जो दुख मिले पांडवों को, इवन युधिष्ठिर 5 भाइयों को और कुंती महारानी को, उसका अब सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं वो काल के ऊपर। क्या कारण है बोल रहे हैं? तो ये काल ही है, काल के कारण ही तुम्हारे यहाँ जो है दुख आया है, और कोई कारण नहीं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं सर्वम काल कृतम मन्ये। तो यह सब जो हो रहा है, जो हुआ तुम्हारे साथ, दुख और अन्याय, अन तरह के विपत्तियां जो तुम्हारे ऊपर पड़ी, काल कृतम मन, ये काल की ये कारण है, सब काल के कारण हुआ ये, अटल काल के द्वारा। ये मैं सोचता हूँ, मन्य मीन्स मेरा सोच है, मेरा विचार है, ये मैं सोचता हूँ कि काल के कारण तुम्हारे साथ ये घटनाएं घटी हैं। भवताम च यत प्रियम, तो ये जो अप्रिय घटना हुई है, जो नहीं गुजरनी चाहिए थी, विपत्तियां, लाक्षाग्रह, तरह तरह की तकलीफें तुम्हारे साथ जो हुआ है, ये काल के कारण हुआ है। सपाल यत वशे लोक, सपाल मीन्स जो अनेक अनेक लोकपाल होते हैं। लोकपाल मीन्स उस ग्रह के शासक, है ना, अलग अलग अनेक अनेक लोकों के पाल, जैसे पितृ लोक के पाल, लोकपाल है अयरमा, है ना। तो इस तरह के अनेक अनेक लोकों के, सभी के, जैसे स्वर्ग के हैं इंद्र, तो जो उस लोक के राजा हैं, जो शासक हैं, इवन वो भी स लोकपाल, शासकों सहित, यत वशे लोक, शासकों के साथ पूरा का पूरा लोक जो होता है ना, जैसे स्वर्ग लोक का राजा हो गया इंद्र, वहां का लोकपाल हो गया इंद्र, और इंद्र के साथ साथ पूरा स्वर्ग लोक, लोकपाल के साथ उस लोक के सारे व्यक्ति, ये समझना चाहिए, है ना। लोकपाल के साथ उस लोक के सारे व्यक्ति यत वशे, उस काल के वशीभूत होते हैं। कोई भी लोक ऐसा नहीं है जहां का लोकपाल काल के बाहर हो, है ना। सारे के सारे, इवन जो हम ब्रह्म लोक जानते हैं, ब्रह्मा जी वहां के लोकपाल हैं, ब्रह्मा जी भी काल के वशीभूत हैं, है ना। यत वशे लोक। और क्या कह रहे हैं? वायु इव घन आवली, मतलब जिस प्रकार बादल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से वायु के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। वायु चाहे तो बादल को इधर उधर कर दे, वायु चाहे तो छिन्न भिन्न कर दे। इसी प्रकार सारे के सारे लोग, सारे के सारे जीव काल के वशीभूत होते हैं इस ब्रह्मांड में, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो काल जो है ये है कौन? काल कहते हैं भगवान है, भगवान की इच्छा शक्ति काल कहते हैं। काल को भगवान से अलग नहीं देखा जा सकता। भगवत गीता में कहते हैं कालो अस्मि, भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है मैं ही काल हूँ, शाश्वत काल मैं ही हूँ, है ना। सबको प्राण लेने वाला काल भी मैं ही हूँ। दो काल मतलब समय भी कहते हैं, काल मतलब मृत्यु भी होती है। काल मीन्स भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये भी काल होता है। तो काल का मतलब क्या है? बेसिकली समय जैसे जैसे हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, सुख दुख लाता है, कहते हैं ना सही काल आएगा तो काम हो जाएगा, है ना। हम कई बार बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सही समय आएगा, काल आने पे समय आने पे हो जाएगा। या कई लोग मृत्यु हो जाती है, उसका काल आ गया था ना तो इसलिए चले गए। काल मीन्स समय में जो परिवर्तन आता है उसको कहते हैं। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था पहले ही, यस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिदः तल्लभ्यते दुख वधन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंस। काल के कारण दुख और सुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जिस प्रकार दुख ऑटोमेटिकली आता है तो काल सुख भी उसके जीवन में ला देता है। तो हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में। तो यहाँ कह रहे हैं जो पालन हो रहा है जिसका, वो खुद भी काल के अधीन है, जो शासक है वो भी काल के अधीन है, दोनों के दोनों काल के अधीन है। तो फुल्ली हम लोग जो है ना डिपेंड कर रहे हैं काल के अंदर। तो काल जो है हम देखते हैं हमारे शरीर में परिवर्तन ला देता है। जो पहले बच्चे का शरीर था वो आज नहीं है, बड़ा हो गया शरीर,
शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाती, काल के द्वारा होता है। अच्छा कुछ होना हो चाहे बुरा होना, काल अपने समय से उसको व्यक्ति को प्रदान कर देता है। काल शक्ति भगवान की शक्ति होती है जो सब जीव को उनके जो पुण्य पाप के आधार पे उनको सुख और दुख प्रदान करती रहती है। काल मीन्स परिवर्तन हो जाता है। आज जो है कल वो नहीं रहेगा। आज जो हमारा मित्र है वो कल दुश्मन हो जाएगा। हम देखते काल के कारण ही बच्चे जो अपने माँ बाप की गोद को छोड़ते नहीं थे, वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये कैसे हो रहा है? काल के कारण हो रहा है, काल की शक्ति हो रही है। काल समय आते व्यक्ति को परिवर्तन ला देता है, सब सोच बदल जाती है, आदमी का व्यवहार बदल जाता है, आदमी की सब बदल जाता है पूरा। काल की शक्ति से हो रहा है। ये काल की शक्ति से दोष दे रहे हैं भीष्म पितामह की, युधिष्ठिर जो हुआ ये काल के कारण हो। तो तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आई वो काल के कारण आई। तो हमको एक बार हमने देखा इंद्र को भी सुअर बनना पड़ा था। इंद्र भी श्राप मिला था और उनको इस संसार में आके सुअर बनना पड़ा था। क्यों? काल की शक्ति के कारण। काल के कारण ऐसी घटना होती है। लोग टाइम बड़े उद्विग्न हो जाते हैं, पेशेंस नहीं होता। कई बार हमने देखा जैसे ट्रैफिक होती है तो कई लोग परेशान होते हैं, अरे चूं चूं गाड़ी में हॉर्न बजाते हैं, अरे कैसा कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब काल आएगा, जब समय आएगा, तभी आप वहां से निकल पाओगे। उद्विग्न होने का कोई मतलब नहीं। क्या हो जाएगा? ज्यादा पी 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 करोगे, चिल्लाओगे, एजिटेशन हो जाएगा, क्या होगा? जब समय आएगा तब निकल जाओगे, खुद ब खुद निकल जाओगे ऑटोमेटिकली। हम खुद अपने जीवन में भी ये आभास कर सकते हैं। पहले कई बार किसी चीज के लिए इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, वो मिली नहीं, और जब प्रयास ही नहीं किया तो खुद ब खुद आके खड़ी हो गई। ये कैसे हो रहा है? ये काल की शक्ति से हो रहा है। तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये काल के कंट्रोल में। और काल कौन है? भगवान की शक्ति है। और भगवान की शक्ति वो सब हमें समय समय पे देती रहती है। सुख और दुख काल के अधीन है। काल वह समय है जिस समय हर चीज को प्रदान किया जाता है। मतलब काल देने वाला है, सही समय आता है तो वो चीज हमको प्रदान कर देता है। जो हमारे कर्म हैं उसी के आधार पे हमको काल सुख और दुख देता रहता है, हमारे जीवन में परिवर्तन करता रहता है, हमारे शरीर में परिवर्तन करता रहता है, हमारी सोच में परिवर्तन करता रहता है। आज हम सब भक्त हैं, भगवान के लिए माला कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कल भी माला करें। माला भी छूट सकती है। काल कुछ भी करा, बुद्धि पलट देता है। बीच में मैंने बताया था प्रहलाद महाराज जिन्होंने बचपन में भगवान का दर्शन कर लिया था, नरसिंह भगवान का, एक समय आ गया था वही प्रहलाद महाराज भगवान से लड़ने निकल पड़े थे। कैसे? काल के कारण। हमें भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, कभी भी मेरी बुद्धि जो है ना विपरीत दिशा में ना जाए, है ना। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी बुद्धि, मेरी मति नष्ट हो जाए। क्या होगा फिर? हम भी काल के चक्र में आप पड़ के अपना अहित कर बैठेंगे, हम अपने अहित कर बैठेंगे। तो काल स्वयं फल नहीं दे सकता। जो कर्म हमने किया है केवल वही काल प्रदान करता है ना। काल खुद कुछ नहीं देता, काल लेकिन वही देता है जो हमने किया है, उसी को हमको प्रदान करता है ना। ये समझना चाहिए, जो अगर मैंने पाप किए हैं तो ही काल मेरे को मेरे जीवन में दुखी देगा, अदरवाइज दुख नहीं दे सकता। काल में शक्ति नहीं है कि खुद से कोई फल दे दे। काल केवल वही देता है जो हमने ऑलरेडी किया हो। तो यहां कह रहे हैं कि तुम तो, युधिष्ठिर जो है धर्मराज है, हम जानते हैं, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में एक झूठ भी नहीं बोला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था, हम जानते हैं। केवल एक बार झूठ बोलना पड़ा, वो भी आधा झूठ था कि जो है अश्वत्थामा मारा गया, है ना, युद्ध में बोला हतोवा नरोवा कुंजरोवा, मतलब वो नर था, हाथी नहीं था, इस टाइप का उन्होंने बोला। तो वो भी एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ गया था उनको। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब
युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मपरायण थे, धर्म के पुत्र थे, पिछले जन्म में भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा क्योंकि वो धर्म के पुत्र हैं, है ना, धर्मराज यमराज के पुत्र हैं। तो वो कैसे उनके जीवन में दुख आ गया? क्वेश्चन ये बनता है कि जब कोई पाप ही नहीं किया तो दुख कैसे मिल गया? युधिष्ठिर ने क्या किसी ने पाप किया होगा? आपको लगता है युधिष्ठिर पापी था? युधिष्ठिर ने कभी कोई पाप किया होगा, ऐसा लगता है क्या? नहीं किया था, कभी नहीं किया था। तो ये चीज यहाँ पे समझने की है कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि युधिष्ठिर जो पांडवों का बड़ा भाई था, जो धर्म का पुत्र था, इसलिए सारे के सारे पांडव धर्म के रास्ते पे चलते थे। उन्होंने कभी गलत नहीं किया, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा कृष्ण के साथ थे, विप्र ब्राह्मण और भगवान तीनों का उन्होंने सहारा लिया। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्या कारण है? तो इसमें कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में श्री भगवान की सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार में संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक वह काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करने हेतु मजबूर है। हमको सहन करना ही पड़ेगा काल की, जो भी हमारे साथ काल करेगा, सुख दे चाहे दुख दे, हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हमें सहृदय खुश होके जैसा भी है हमको चुपचाप सहन करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जो हुआ भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा है काल, और कुछ नहीं है। लिखा है, बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है। कह रहे हैं बड़े से बड़ा क्यों न भक्त हो। हमने देखा इवन शील प्रभुपाद अंत काल में जब उनका समय आया, इतने बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे, डॉक्टर बोल रहा था कि ऐसी बीमारी में तो आदमी चिल्लाता है, रोता है, दुखी हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन ऐसी स्थिति में बेड पे पड़े हुए थे उनका, आप देखेंगे वीडियो अंत काल का, तो एकदम ऐसा शरीर में कोई मांस नहीं बचा, एकदम शरीर में कोई मांस नहीं, केवल हड्डी हड्डी बची, एकदम दुबला गए थे। ऐसी परिस्थिति में भी वो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। बड़े मुश्किल की बात है ये, ऐसा हर ऐसा व्यक्ति कर नहीं पाता। अपने दुख से, अपनी बीमारी से, अपने शरीर की पीड़ा में आदमी उद्विग्न हो जाता है, लेकिन भक्त जो होता है वो जानता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, और ये काल की शक्ति के द्वारा हो रहा है, और बड़े से बड़ा क्यों न भक्त हो, उसको भी दुख सहना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है? किसी ने मेरे से पूछा था 4-5 दिन, भीष्म देव जब धर्म 12 महाजनों में से एक हैं, धर्म को जानते हैं वो, तो उन्हें क्यों इतना तकलीफ सहनी पड़ी, उन्होंने क्यों इतनी दुख सहा, भीष्म पितामह ने? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं खुद, सर्वम कालम कृतम अन्मन्ये, मैं ये मानता हूं कि सब कुछ काल के द्वारा किया गया है ना। तो अगले श्लोक में पढ़ते हैं, हम प्रवेश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअल में, ये समझना पड़ेगा कि दुख क्यों आए पांडवों को, इतना सहना क्यों पड़ा पांडवों को, कुंती को, जबकि उन्होंने जीवन में कभी भी गलत नहीं किया। तो एक्चुअल में हमको ना भागवतम से, हमारे भगवत गीता के ज्ञान से हमारे को दुख और कष्टों से ये समझना चाहिए कि ये तो आते रहेंगे, इसमें फंसना नहीं है ना। यस्याम वै शूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भया पहा, है ना। शोक चला जाता है, मोह चला जाता है, और भय चला जाता है, जैसे जैसे हम कृष्ण की कथा सुनते हैं और जैसे जैसे हम कृष्ण के ज्ञान को समझते हैं। क्या ज्ञान? कि मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए शीतोष सुख दुखदा अगाम अपन अपाइन अनित्य तान तितिक्षसु भारत। हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार मौसम आते हैं सुख का अनुभव होता है, जैसे ठंड का मौसम आएगा
तो हमारे शरीर को ठंड का एहसास होगा, गर्मी का मौसम आएगा तो हमारे शरीर को गर्मी का एहसास होगा। उसी प्रकार केवल सुख और दुख आएगा और चला जाएगा, आपको एहसास मात्र देगा, उसमें फंसने की जरूरत नहीं। क्या हम फंसते हैं कि अरे अब तो मौसम अच्छा नहीं, मेरे को वही ठंड चाहिए, मेरे को गर्मी में नहीं रहना है। क्या कर सकते हैं, आपको रहना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। क्या आप परिवर्तन कर सकते हो अपनी शक्ति से मौसम का? नहीं कर सकते। आप उसको सहन करते हो, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भैया, मौसम चला गया चला गया, सहन करो। उसी प्रकार दुख और सुख को भी हमको सहन करना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। आ गया था सुख, ठीक है चला गया, अब क्या कर सकते हैं, अब दुख आ गया, अब सहना पड़ेगा, चला जाएगा एक दिन ये भी। जिस प्रकार सुबह के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, वैसी दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद फिर दुख आएगा, ये चक्र चलता रहता है। तो एक बार एक राजा ने बीरबल से कहा कि ऐसा क्या वाक्य है जो हम किसी दुखी को बोले तो वो सुखी हो जाए और सुखी को बोले तो दुखी हो जाए, है ना? ऐसा क्या सेंटेंस है, ऐसा क्या शब्द है जो हम एक ही शब्द बोलें तो दुखी सुखी हो जाए और सुखी दुखी हो जाए? तो उसने कहा, उसको ये कहना पड़ेगा, आज जो ये समय है कल नहीं रहने वाला। तो सुखी व्यक्ति दुखी हो जाएगा, अरे यार आओ यार, ये कल तो नहीं रहने वाला। और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, हाँ यार कल तो मेरे पास दुख नहीं रहेगा। तो इस प्रकार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 15 नंबर श्लोक, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा अच्छे से करेंगे। पंद्रह नंबर, साथ में यत्र धर्म सुतो राजा यत्र धर्म राजा गदा पाणिर्वृकोदरः गदा पाणिः वृकोदरः कृष्णो अस्त्री गांडीवं चापम् कृष्णहस्ते गाण्डीवं चापम् सुहृत् कृष्णस्ततो विपत सुहृत् कृष्णस्तो विपत यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिवृकोदरः गदा प्राणिः वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डीवं चापम् कृष्णोऽस्ति गाण्डीवं चापम् सुहृत् कृष्णतो ततो विपत् सुहृत् कृष्णस्तो विपत हरे कृष्ण। यत्र धर्म सुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः पाणिवृकोदरः कृष्णो अस्त्री गांडीवं चापम् कृष्णोऽस्ति गाण्डीवं चापम् सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् अनुवाद। ओह, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती है ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गहराई में जा रहे हैं। भीष्म पितामह वो कह रहे हैं कि काल तो ठीक है, काल तो स्वयं कोई चीज दे नहीं सकता, काल स्वयं किसी को जबरदस्ती दुख नहीं दे सकता ना। जब तक कोई पाप किया नहीं हो, जब तक कोई गलत काम ना किया होगा, इसका रिजल्ट कैसे मिल जाएगा, है ना? सपोज करो दो लोग शराब पी रहे हैं, है ना, और एक व्यक्ति जो शराब पी रहा है और एक व्यक्ति जो नहीं पी रहा है। तो जो व्यक्ति नहीं पी रहा है उसकी किडनी खराब हो गई और डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर क्या हो गया? बोले डॉक्टर बोले तुम्हारी किडनी खराब हुई। बोले तो क्यों? तुमने बोले शराब पी थी। अरे बोले मैंने पी नहीं पा डॉक्टर साहब। बोले नहीं, शराब तुमने पी थी। तो जिसने नहीं पी थी उसको भी किडनी खराब हो गई क्योंकि शराब पिया था। तो ये तो गलत है ना, हमने जो किया नहीं उसका रिजल्ट हमको कैसे मिल सकता? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे
भीष्म पितामह, ओ ये कैसे हो सकता है? कृष्ण जिनके साथ है, युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं, और गदाधारी भीम, अर्जुन, ये लोगों ने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। तो काल ने इनको रिजल्ट दिया कैसे? क्या कारण था जो इनको इतने जीवन में दुख दे दिया, है ना? यत्र धर्म सुतो राजा, यत्र जहां स्वयं धर्म का पुत्र, यमराज के पुत्र हैं युधिष्ठिर, धर्म का पुत्र, मतलब ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने कभी भी अधर्म का काम नहीं किया है इस काल में, चाहे पूर्व काल में। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अर्थ यही निकलता है कि इस जन्म में, चाहे अन्य अन्य कितने ही पिछले जन्म क्यों ना हो, धर्म के पुत्र हैं, उन्होंने कभी भी धर्म के विपरीत कार्य नहीं किया है। तो जब धर्म के विपरीत कार्य नहीं किया है, तो किस बात की सजा है, किस बात का पाप, किस बात का दुख? ये समझने वाली बात है। बहुत गहरा चिंतन का विषय है। स्वयं भीष्म पितामह बता रहे हैं, जो धर्म के ज्ञाता है वो नहीं बता पा रहे, वो आश्चर्य में पड़ गए। वो कह रहे हैं गदा पाणी वृकोदर, इवन जो गदाधारी भीम है उनका वृकोदर, वृक उनके जो है ना, इनको वृकोदर कहा गया क्योंकि उनके उदर में एक अग्नि चलती है, वृक, जो भयंकर उनको भूख दिलवाती, भूख बहुत लगती है। और कह रहे हैं कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम। तो यहाँ पे कृष्णो अस्त्री मतलब अर्जुन की बात कही है। अर्जुन जो अस्त्र को धारण करते हैं, गांडीव, कौन सा अस्त्र? गांडीव को धारण करते हैं। और क्या कह रहे हैं रात लास्ट में, सुहित कृष्णस्ततो विपत, जिनके साथ स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो भी उनके जीवन में विपत्ति क्यों आ गई? क्या कारण है विपत्तियों का? हम कैसे समझें इसको? इवन भीष्म पितामह नहीं समझ पा रहे, दुख का कारण समझ में ही नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बुखार आया, डॉक्टर बोले नहीं नहीं बुखार का तो कोई रीजन ही नहीं। अरे कैसा, मेरी तबीयत खराब है, देख लो, सुबह से बुखार है, 104 105, उठ नहीं पा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं कोई कारण नहीं है, बिना कारण के बुखार आ गया तुम्हारे को। तो क्या बोलोगे? डॉक्टर पागल है। लेकिन यहाँ पे यही हाल है कि अर्जुन, भीष्म, और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में दुख क्यों आए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। भीष्म पितामह कह रहे। तो इसमें समझ नहीं आ रहा, भीष्म को अभी सही सही नहीं बता पा रहे हैं, केवल काल के ऊपर डाल रहे हैं। तो भगवान जो है ना, काल की शक्ति है। तो ऐसा क्यों हुआ पांडवों के साथ? यहाँ पे उसका वर्णन निकलता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान की इच्छा को जानते हैं, मतलब जानते नहीं है, भगवान की इच्छा को सही मानते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है भगवान कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है। कई बार हम देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का इलाज बड़ा उल्टा होता है। किसी को फोड़ा वोड़ा निकल जाता है, तो डॉक्टर दवाई देके उसको और बढ़ाता है, उसकी तकलीफ बढ़ाता है, फोड़ा और बड़े 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 बड़े। कई बार हमने देखा है, सही समय नहीं आया, डॉक्टर बोलता है इलाज का, अभी रुको, अभी थोड़ा और रुको, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और व्यक्ति दुख में, तकलीफ में जाता है और उसको पीड़ा सहन करनी पड़ती है। फिर जब सही समय आता है, तब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है और उस फोड़े को बाहर निकालता है। तो हम यही समझ सकते हैं यहाँ पे, भगवान की इच्छा जो होती है, काल को भगवान की इच्छा समझते हैं कि भगवान की शक्ति ही काल है, और काल भगवान की इच्छा जो है, वह काल भगवान की इच्छा के बगैर किसी को कुछ दे नहीं सकता। तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके जीवन में अच्छा समय लाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, अपने प्रति प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए कई बार दुख दे देते हैं, है ना? कई बार दुख दे देते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने आप में कुछ करने में सक्षम नहीं हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, भगवान की शक्ति हमारे पास नहीं आती, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। यहाँ फिर भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, डायरेक्ट कृष्ण का, एक बात बताओ, गलत हम तब करेंगे जब हम अपनी बुद्धि से करेंगे। जब हर चीज में डायरेक्ट कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान खड़े हैं, अर्जुन के सामने, भीम के सामने गाइड कर रहे हैं, तो गलत कैसे कर सकता है कोई? हम जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, जिनके पास कोई सुनने को नहीं है, गुरु से भी कोई बात नहीं करता, शर्मा आता है, अरे कौन रोज रोज गुरु को फोन करे,
कौन उनके बताए मार्गदर्शन पे चले? हम लोग सब छोड़ देते हैं, 16 माला भी नहीं करेंगे, हैं, प्रसाद भी नहीं पाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो हमारे को ठीक है दुख सहना पड़ेगा। लेकिन जिनके साथ कृष्ण खड़े हैं हर पल, डायरेक्ट बात कर सकते कृष्ण से, अरे कृष्ण किसको कैसे राजसूय यज्ञ किया जाए, तो कृष्ण बताते ऐसे ऐसे किया जाए। कृष्ण से पूछते हैं अच्छा अब लड़ाई कैसे करनी है, तो बोले पहले मैं शांति दूत बन के जाऊंगा। फिर कृष्ण से पूछते हैं आप हमारे साथ रथ में रहोगे, पल पल में साथ दोगे। तो कृष्ण स्वयं भगवान जिनका साथ दे रहे हैं उनके भी जीवन में दुख और कष्ट आ रहा है। तो यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे हैं जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात है, पांडवों के लिए इनकी कमी ना थी। भौतिक तरह से और आध्यात्मिक तरह से दोनों तरह से संपन्न थे। वो भगवान की भक्ति भी करते थे और पूरे पृथ्वी के राजा भी थे। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे क्योंकि दोनों दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई, ये भीष्म कह रहे हैं जो धर्म को जानते हैं। तो इसमें कह रहे हैं पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों की अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। तो बेसिकली इसका अर्थ जो है ना और 2-3 श्लोकों में हमको समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भगवान अपने भक्तों के जीवन को अपने अंडर में ले लेते हैं डायरेक्ट, है ना। भगवान के जो भक्त होते हैं ना उनका जीवन काल भौतिक संसार के अधीन नहीं रहता। जो माया होती है ना प्रकृति, उसके आश्रित नहीं रहते हैं। भगवान अब डायरेक्ट भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रित हो जाते हैं। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता में 9.13, उसमें कहते हैं महात्मानस तुम माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। अर्थात हे पार्थ, मोह मुक्त आत्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये श्लोक एप्लीकेबल होता है पांडवों के ऊपर। पांडव क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान को भगवान जानते हैं, उनका जीवन दैवी प्रकृति के आश्रय में चला जाता है। माया प्रकृति और दैवी प्रकृति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मीन्स प्रारब्ध के अनुसार उनका जीवन चलेगा और अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन चलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कोई इसमें दुख तकलीफ तो नहीं हो रही समझने में? जैसे हमने पढ़ा था कि भगवान की एक विशेष कृपा होती है ना। भगवान की अपने भक्तों पे विशेष कृपा होती है। भगवान कहते हैं मैं उनका पहले धन छीन लेता हूँ, निर्धन कर देता हूँ, फिर उनके जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं तब उनके परिजन उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके पास कोई भी नहीं रहता, अकेला पड़ जाता है। अब उसको मैं जो है क्या बोलते हैं असम्मान प्रदान करता हूँ। एक आता है ना, एक उसमें एक छोटा सा एक शायरी टाइप की है, उसमें लिखा है हरि को जो भजे उसको मिले 3 वरदान, है ना। हरि को जो भजे उसको मिले 3 वरदान, निर्धन, असम्मान और अपनों से, ऐसा अपनों से छुटकारा और असम्मान, इस तरह से है। मैं भूल रहा हूँ, कहीं लिखा है मैंने, भूल मतलब याद नहीं आ रहा। तो जो भगवान की भक्ति करता है ना उसको 3 भगवान गिफ्ट देते हैं। उसको सबसे पहले निर्धन कर देते हैं, उसके सबसे रिश्ते नाते तोड़वा देते हैं और उसको असम्मान प्रदान करते हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हम अपने प्रारब्ध को छोड़ के अब भगवान की शरण में जा रहे हैं। भगवान हमारे को इतना शुद्ध कर देंगे इसी जीवन में, दुख दे के, तकलीफ दे के, कि सीधा आप डायरेक्ट उनके लोक में हमको जाएंगे, हमारे पास, अपने पास बुलाएंगे। तो ठीक है, इसको और 2-3 आने वाले श्लोकों में हम समझेंगे अच्छे से। इसमें ज्यादा डाउट अभी मत रखिएगा, हो सकता है किसी को डाउट हो, लेकिन क्लियर हो जाएगा वो आने वाले 1-2 श्लोकों में।
किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, आपने प्रणाम। 9 पॉइंट कौन सा श्लोक बताया अभी? 13। 30। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप क्या बोले, प्रार्थना हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब काल हमारी बुद्धि को क्या बोले प्रभु जी? हाँ, हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार काल की शक्ति के कारण व्यक्ति की मति भी बदल जाती है। कई बार हम देखते हैं, जो जिसके लिए आज आप अपने हैं, जो बहुत प्रिय है, वो हो सकता है कल दुश्मन बन जाए, है ना। तो ये मति कैसे बदल जाती है? काल की शक्ति से मति बदल जाती है। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारी मति अभी कृष्ण में लगी है, भक्ति में लगी है, वो कभी बदले ना, है ना। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ये, हमको पता ही नहीं पड़ेगा कब हमारी मति बदल जाएगी। कुछ लोग भक्त हैं, कुछ लोग इस्कॉन में हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग दूसरे को फॉलो करना चालू कर देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, कई कई साल करने के बाद भी छोड़ देते, बोलते क्या माला करना, कुछ मिल तो नहीं रहा मेरे को माला से, परेशान हो रहा हूं मैं माला कर करके, नहीं करूंगा आज के बाद माला। तो ये मति कैसे बदल जाती है? काल के कारण मति बदल जाती है। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, आप तो स्वयं काल हो, काल आप ही की शक्ति है, तो कृपा करना, मेरी मति मत बदलना, मैं कभी भी ऐसा समय ना आए कि आपसे विमुख हो जाऊं, है ना, आपसे विपरीत दिशा में चले जाऊं, ऐसा समय ना आए, कृपा करना। तो हमको हर दिशा में भगवान की कृपा पर निर्भर रखना है अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है ना। अगर शक्ति होती तो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को क्यों वृद्धाश्रम छोड़ता, है ना। काल मति बदल देता है सबकी, सबको एक दूसरे का इधर उधर विपरीत कर देता है। कलयुग जो है ना, कलयुग प्रवेश करता है, और कलयुग सब घर में कलह चाहता है। कलयुग ये चाहता है कि हर जगह लड़ाई झगड़े हों, कलह रहे। तो कलयुग मति बदलने के लिए हर कहीं काल की शक्ति से प्रवेश करता है, और वो चाहता है कि आपकी दिमाग फिर जाए और आप सब अच्छे कामों को छोड़ के सब गंदे कामों को करो। तो हमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसा ना हो कि मैं भी काल के अधीन आके अपने आप को बदल दूं। ये प्रार्थना करनी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। चाहिए। हरे कृष्ण हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे 13वां श्लोक में लिखा हुआ है कि वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है, इसका आंसर आगे मिलेगा क्या प्रभु जी, कि इसको बताएंगे? नहीं, मैंने बताया तुम्हारे कर्मों के कारण काफी, जैसे माँ जो होती है बच्चे के कारण दुखी हो जाती है ना। बच्चे ने भले कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, मतलब माँ ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, बच्चा दुखी है तो माँ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दुखी हो जाती है ना। पता लगा बच्चा गया है साइकिल चलाने, गिर गया, उसके घुटने में चोट आ गई, खून निकल रहा है, तो माँ दुखी हो जाती है। माँ ने तो कुछ नहीं किया, माँ के घुटने में तो नहीं लगा, लेकिन माँ क्यों दुखी हुई? क्योंकि बच्चे ने ऐसे काम किए जिससे माँ दुखी हो गई। तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों के कारण वो काफी कष्ट उठा रही थी, क्योंकि तुम दुखी थे। तुमने जाके जो है ना अपना द्यूत क्रीड़ा में हार के आ गए, और सब कुछ तुमको जंगल में जाना पड़ा, इसलिए तुम्हारी माँ भी दुखी हो गई, तुम्हारे साथ वो भी चल पड़ी कि तुमको कैसे छोड़ेगी वो। तो माँ अपने बच्चों के लिए दुखी रहती है उनके कर्मों के कारण, ये कह रहे हैं। ठीक प्रभु जी। यस, और भी कोई कुछ पूछना चाह रहा था? प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मैं ये बोल रहा था कि मतलब जो भक्त है, जो भगवान के शरणागति में रहते हैं, उन्हीं को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? वो तो ऑलरेडी भगवान के शरणागति, भगवान के पास भगवान को साथ लेके सब कुछ करता है। हाँ, हाँ, हाँ।
आप अभी नए नए जुड़े हैं क्या? जी प्रभु जी। अच्छा, थोड़ा अपना परिचय देंगे क्या? जी मेरा नाम सुब्रत विश्वास, मैं पखानजोर से हूँ, कांकेर डिस्ट्रिक्ट। अरे बहुत, कब से जुड़ रहे हैं आप हमारे यहाँ? जी मैं इस्कॉन में अभी नया नया जुड़ा हूँ। प्रभु लोग आए थे यहाँ पे प्रचार करने, तो हम्म, उन्होंने मेरे को ग्रुप में ऐड किया। बाकी मैं इस्कॉन से पिछले साल से जुड़ा हूँ, मायापुर वृंदावन से। चलो बहुत बहुत बढ़िया। हरि बोल, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। सब मिल के एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा कर लेते हैं, उनका हरि स्वागत बोल। कर लेते हैं सुप्रभात प्रभु के लिए। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका जो प्रश्न है कि दुख भक्तों के जीवन में क्यों आता है, यही प्रश्न है ना, जी कि भगवान जी की जी भक्ति भी कर रहे हैं और दुख भी आ रहा है। तो देखो, दुख और सुख तो कभी भी कोई भी स्थिति में छूटेगा नहीं, लेकिन जो भक्ति करता है ना, उसके जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि वह जो होता है वो अब प्रारब्ध के अंडर में नहीं है, वह भगवान के अंडर में है। मैंने बताया ना, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित, वो देवी प्रकृति के आश्रित में चला जाता है। जो बाकी लोग होते हैं ना, उनको अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं, जो निश्चित होते हैं पहले से, है ना। लेकिन जो भक्त होता है, वो अब कृष्ण की, उसकी फाइल जो होती है ना, वो कृष्ण के पास चली जाती है, और कृष्ण चाहता है कि मेरा जो भक्त है जल्दी से शुद्ध हो, जल्दी से सारे काम निपटा ले, जो उसके कर्म उसके दुख जीवन में बचे हुए हैं उसको जल्दी से फ्री हो जाए निपटा के, और फिर मेरे पास आ जाए। इसी जीवन में वो चाहते हैं कि सारे के सारे दुख तकलीफ मिल जाए, जो शायद हमें आगे आने वाले जीवन में मिलने वाले होते हैं। वह जब भक्ति करता है व्यक्ति, तो इसी जीवन में मिलना चालू हो जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं उसके। क्यों? क्योंकि वो अब भक्ति कर रहा है, वो अब स्ट्रांग हो गया, झेलने की शक्ति उसके अंदर बढ़ रही है। हम देखते हैं ना, बच्चा छोटा सा, उसको आप ज्यादा प्रेशर नहीं देते हो, होमवर्क का, काम का, घर का। छोटा सा बच्चा बोले कितना झेलेगा, नहीं झेल पाएगा, बेचारा छोटा है, उसको छोड़ दो, है ना। तो छोटा बच्चे को बोलते हैं कि नहीं झेल पाएगा, लेकिन जब व्यक्ति स्ट्रांग हो जाता है, जब पूर्ण रूप से वो समर्पित हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं अब तेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो भक्त होता है वो स्ट्रांग बन जाता है, और भगवान जानते हैं कि अब जो है इसके अंदर सहन शक्ति बढ़ चुकी है, अब जो है ये मेरे सारे कष्ट सहने के लिए रेडी है। तो इसलिए फिर वो उसके अंदर जीवन में और दुखी दुखी, मतलब उसके दुखी हो जाता है वो। तो यहाँ पे विशेष कृपा जगन्नाथ प्रभु ने भेजी है। हरि हरि बोल, जगन्नाथ प्रभु की जय हो। जगन्नाथ प्रभु अगर आप अपना दर्शन देते सबको तो बहुत बढ़िया होगा। विशेष कृपा भगवान की जो 10.88.8 है, उसमें कहते हैं यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ, तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद दूसरा कष्ट सहता जाता है। तो ये भगवान की कृपा होती है। सुब्रत प्रभु ठीक है, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हरि बोल। अरे बहुत यस, ठीक है। लगता है जगन्नाथ प्रभु निकल गए, अब यहाँ से नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। कल आपका फंक्शन कैसा रहा प्रभु जी? कल फंक्शन नहीं था, कल लेक्चर था। हाँ, लेक्चर कैसा रहा? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरि हरि। समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। 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 टाइगौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल बोल। प्रभु जी, हरि हरि बोल।